दोस्तों जस्ट इमेजिन हमारी पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने लगे, सुनामी, भूकंप और बड़े बड़े पहाड़ फटने लगे। आखिर वो मंजर कितना डरावना होगा ये बता पाना मुश्किल है। कहानी की शुरुआत में हमें एड्रियन नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो लिटरली इंडिया में आया था एक दूसरे वैज्ञानिक से मिलने के लिए। उस वैज्ञानिक का नाम जयदेव होता है। जयदेव ने एड्रियन को अपने सारे रिसर्च के बारे में ये बताया कि सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा अर्थ पर गिरने वाली है, जिससे कि हमारी पृथ्वी का सेंटर काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और अब ये पॉसिबिलिटी है कि 2012 तक हमारी पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जयदेव के सारे रिसर्च पेपर्स एकदम एक्यूरेट थे, इसीलिए एड्रियन जल्द से जल्द अपने देश वापस लौटता है और प्रेसिडेंट को आने वाले इस भयानक खतरे के बारे में बताता है। एड्रियन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसके अनुमान आज तक कभी गलत ही नहीं हुए, इसीलिए प्रेसिडेंट को जब ये पता चला कि 2012 तक हमारी पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तब वो मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना ढूंढने लग गए थे। लेकिन एक टाइम के आने के बाद उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि इसका कोई रास्ता नहीं है। 2012 में हमारी पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए अब यूएस के प्रेसिडेंट अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे और इतने बड़े संकट से बचने का प्लान बना रहे थे। आर्मी वालों ने मिलकर अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी बंकर्स बनाने का डिसाइड किया, जिसमें कि कई सारे लोगों को एक साथ बंद किया जा सकता था और चाहे भूकंप, सुनामी जैसी कोई भी आपदा आ जाए, उस बंकर को कुछ नहीं होगा। कई साल की मेहनत के बाद सारे सैनिक उस बंकर को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, बंकर के अंदर जाने की टिकट बिलियंस में होती है, यानी नॉर्मल इंसान तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दुनिया में जितनी भी करोड़पति लोग थे वो लगातार इस बंकर का टिकट खरीदने लगे थे, क्योंकि अब इस बड़ी आपदा के बारे में सभी लोगों को पता चल गया होता है। पूरी पृथ्वी पर जो सारी एंटीक चीजें थी वो सब भी बंकर्स के अंदर बंद कर दी गई थी और अब सभी इंसानों को सिर्फ और सिर्फ वेट करना था 2012 का, जिसमें कि पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब हमें यहाँ जैक्सन नाम का साइंस फिक्शन आर्टिस्ट दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपनी मूवी रिलीज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कुछ पैसे कमाने के लिए वो तो एक करोड़पति आदमी के यहाँ पर नौकरी करता है। जैक्सन की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था और उसके दोनों बच्चे भी जैक्सन की वाइफ के पास ही रहते थे। जैक्सन कभी कभी अपने बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाया करता था। एक दिन इसी तरीके से वो अपने दोनों बच्चों को झील के किनारे घुमाने लेकर जाता है, लेकिन वहां जाने पर जैक्सन ने देखा कि वो पूरी झील एकदम से सूख चुकी है। वहां का पानी तो गर्म होकर उबल रहा था। ये काफी स्ट्रेंज बात होती है। थोड़ी दूर और जाने के बाद तो जैक्सन को वहां पर मरे हुए आदमियों के अवशेष दिखाई देते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो सारे जानवर जल कर मरे हैं। तभी अचानक वहां पर मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है। उन्होंने जैक्सन और अपने बच्चों को अपने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि इस पूरी जगह पर आना मना था। जैक्सन की मुलाकात एड्रियन से भी होती है, जो उसे कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब जैक्सन जब अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रहा होता है, तभी उसे एक अनजान आदमी आकर पूछ रहा था कि आखिर ऑफिसर ने तुमसे क्या कहा। जैक्सन सिंपल यही कहता है कि उसने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा और अब जैक्सन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया था। जैक्सन एक रात अपनी वैन में ही रुककर गुजारने का डिसाइड करता है। कई घंटे बीतने के बाद रात हो गई थी और जैक्सन अपना राइटिंग का काम खत्म कर रहा था। तभी अचानक उससे कुछ आवाजें आती हैं। जैक्सन उन्हीं आवाजों का पीछा करते हुए जंगल में आ गया था, जहां उसे एक वैन में वही आदमी दिखाई दे रहा था जिसने ऑफिसर के बारे में पूछा होता है। दरअसल वो आदमी एक आरजे था जो अपना चैनल चला रहा होता है। जैक्सन जब उसके पास जाकर पूछता है, तब उस अनजान आदमी ने सारी बातें बताई। उसके हिसाब से 2012 आ चुका है और हमारी पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने वाली है। दरअसल सूर्य से निकलने वाली सारी हानिकारक सोलर फ्लेम्स अर्थ की तरफ लगातार बढ़ रही थी, जिससे कि पृथ्वी के सेंटर की सारी प्लेट्स एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं और अगर ये भारी मात्रा में होने लगी तो पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी जैसी बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी। लेकिन यहाँ जैक्सन उस आदमी के बेतुकी बातों पर भरोसा ही नहीं करता। उसे लग रहा था कि वो अपने व्यूवर्स के लिए ही एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अब हमें दूसरी तरफ जैक्सन की वाइफ दिखाई जा रही थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुपरमार्केट में मजे कर रही होती है। तभी अचानक सुपरमार्केट की पूरी जमीन फटने लगी थी। वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिसने पूरी जमीन को ही फाड़ दिया था। जैक्सन की वाइफ कैसे भी अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ जैक्सन तो अपने बॉस के बच्चों को कार में बिठाकर एयरप्लेन में छोड़ने आया था, लेकिन अब वो पूरी जगह भी फटने लगी थी। भूकंप चारों तरफ फैल गया था। जैक्सन तो अपनी जान कैसे भी बचा लेता है, पर अब वो लगातार अपनी एक्स वाइफ और अपने बच्चों को बचाने के लिए भागने लगा था।
पूरे कैलिफोर्निया में बहुत ही बड़े पैमाने पर भूकंप आते ही जा रहे थे, जिससे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। जैक्सन तो कैसे भी अपनी एक्स वाइफ और अपने बच्चों को एक कार में लेकर वहां से जाने लगा था, लेकिन रास्ते में भूकंप की वजह से सब कुछ तबाह हो जा रहा था। सारी चीजें जमीन के अंदर धंसती ही जा रही थी। जैक्सन अपनी कार काफी अच्छे से चला रहा होता है, नहीं तो अब तक वो सारे मारे जाते। कैलिफोर्निया तो धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगा था। जैक्सन कैसे भी अपने फैमिली वालों को बचाकर एक प्लेन तक लेके आ गया था, जिसके अंदर बैठकर वो सब तुरंत ही उड़ पड़ते हैं। कैलिफोर्निया के आधे रहीवासी भूकंप और सुनामी की वजह से मारे जाते हैं। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ को उसी अनजान आदमी के बारे में बता रहा था जो उसे जंगल में मिला होता है। उसके हिसाब से सरकार को ये बात पहले से ही पता थी कि 2012 में पृथ्वी तबाह होने वाली है। इससे बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे बंकर्स बनाए थे, लेकिन जैक्सन को पता नहीं था कि आखिरकार वो बंकर्स कहाँ पर मौजूद हैं। ये तो सिर्फ उसी अनजान आदमी को पता हो सकता है। इसीलिए जैक्सन ने अपने प्लेन को उसी जंगल की तरफ मोड़ दिया था जहाँ पर वो आदमी रहता है। कुछ ही देर में जब जैक्सन उस आदमी से मिलकर बंकर के लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन जब उन दोनों ने पहाड़ों की तरफ अपनी नजर घुमाई तब वहां पर एक बहुत ही बड़ा माउंटेन फट चुका था, जिससे कि इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जो काफी दूर तक महसूस की जा सकती थी। जैक्सन को अब उस आदमी ने बंकर्स का मैप दे दिया था, जिसे पढ़ने के बाद जैक्सन को ये पता चलता है कि वो बंकर्स चाइना में हैं। अब चाइना तक पहुंचने के लिए जैक्सन ने अपने बॉस की मदद ली। उसका बॉस भी अपनी पूरी फैमिली के साथ एक प्लेन में बैठकर चाइना जा रहा था, इसीलिए वो जैक्सन और उसकी पूरी फैमिली को भी अपने प्लेन में बैठने की अनुमति दे देता है। उनके साथ लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप प्लेन में बैठकर निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन अपने फादर से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसके फादर एक शिप में फंस चुके थे। बड़े बड़े महासागरों में सुनामी आ रही थी, जिससे कि सारी नाव डूब जाती है और अब एड्रियन के फादर भी उसे आखिरी बार बात करके मारे जा चुके थे। सभी लोग तो अपने गॉड से प्रे करने लग जाते हैं कि कोई उन्हें आकर बचा ले, पर ये सभी को एक्सेप्ट करना ही होगा कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। प्रेसिडेंट भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, जिसमें कि वो सारे लोगों को बता रहे थे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी मिलिट्री में इतनी फैसिलिटी नहीं मौजूद है जो सभी को रेस्क्यू कर सके, इसीलिए हम सभी को अपना अंत स्वीकारना होगा। इस आखिरी मोमेंट में सभी लोग खुश रहें और अपनी फैमिली के साथ मोमेंट शेयर करें। प्रेसिडेंट की इन सारी बातों ने तो लोगों के मन से एकदम होप ही खत्म कर दी थी, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता था कि कोई भी नहीं बचने वाला। अब यहाँ जैक्सन, उसका बॉस और सारे लोग जो प्लेन में मौजूद थे, उनकी प्लेन चाइना में तो पहुंच जाती है, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से उनके प्लेन के सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन बर्फीले इलाके में जाकर क्रैश हो गया था। उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि प्लेन लैंड होने के बाद भी एक बड़ी खाई के अंदर गिर जाता है, जिसमें कि दोनों पायलट्स के साथ और भी लोग मारे गए थे। जैक्सन अपनी फैमिली के साथ कैसे भी सही सलामत बाहर निकलता है। यहाँ जैक्सन के बॉस के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए टिकट्स होते हैं, जिससे कि वो बंकर के अंदर जा सकता था। जैक्सन के पास कोई भी टिकट ना होने की वजह से उसे बंकर में जाने की अनुमति नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि उन्हें बाहर रुकना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक तिब्बती लड़का आता है, जिसने कि इन सारे बंकर्स को बनाने में मदद की थी। जैक्सन के काफी रिक्वेस्ट करने की वजह से उन्हें भी अंदर आने की परमिशन दे दी जाती है। एड्रियन, जो कि बंकर के अंदर ही मौजूद था, उसे पता चलता है कि कुछ ही देर में बहुत ही तेज भूकंप और सुनामी आने वाली है, और ये सारी आपदाएं इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। एड्रियन ने तो अपनी इंडियन दोस्त जयदेव को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी होती है, लेकिन रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचते हुए काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया में भी सुनामी का एक बहुत ही बड़ा तूफान आ चुका था और पानी की इतनी बड़ी बड़ी लहरों में जयदेव की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। अब जैक्सन के साथ सारे लोग बंकर्स के बाहर आ चुके थे। यहाँ जैक्सन के बॉस के पास टिकट होने पर भी उन्हें बंकर के अंदर आने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उस जगह पर पानी की इतनी बड़ी बड़ी लहरें आने वाली थी जो सभी को डुबा कर लेकर चली जाएंगी। इसीलिए अब ये डिसाइड किया जाता है कि वो किसी को भी अंदर नहीं लेंगे। पर यहाँ एड्रियन अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से ये कहता है कि हमें इंसानियत के नाते सभी को अंदर लेना पड़ेगा, और अब इंसानियत के नाते बंकर्स के गेट खोल दिए गए थे। सभी लोग लगातार अपनी फैमिली के साथ बंकर के अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ बंकर का दरवाजा बंद करते टाइम गलती से एक वायर उनके बीच फंस जाता है, जिससे कि बंकर का दरवाजा ठीक से बंद ही नहीं हो पा रहा था। और अब तो वहाँ देखते ही देखते पानी की काफी ऊंची लहरें आ जाती हैं, जो अपने साथ सारी चीजों को बहा कर लेकर जा रही थी।
बंकर का दरवाजा अटक जाने की वजह से उसके अंदर भी पानी आने लगता है, जिससे कि बंकर के अंदर मौजूद सभी लोग अनसेफ हो गए थे। जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तब बंकर के अंदर मौजूद भी लोग मारे जाएंगे। जैक्सन जब एड्रियन से मिलता है तब उसे पता चला कि दरवाजे पर कुछ अटक गया है और जब तक ये गेट बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये पानी रुकेगा नहीं। इसीलिए जैक्सन अपनी फैमिली और सभी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है। वो तुरंत ही जाकर दरवाजे में फंसे एक बड़े से वायर को निकालने लगा था। जैक्सन अपनी बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो वायर पूरी तरीके से फंस चुका था। पानी की लहरें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि वो माउंट एवरेस्ट तक आ जाती हैं, जिससे कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस लेवल की सुनामी होगी। हालांकि उन सभी का बंकर पानी के ऊपर तैर रहा होता है, इसीलिए जैक्सन के साथ कुछ और लोग मिलकर दरवाजे में फंसे वायर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कि अब फाइनली बंकर का दरवाजा बंद हो चुका था। सभी लोग माउंट एवरेस्ट के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं और अब जो लोग बंकर के अंदर मौजूद थे सिर्फ वही जिंदा होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आधी से भी ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी। बंकर के अंदर मौजूद सारे लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब तो उनका बंकर कई महीनों तक पानी पर इसी तरीके से तैरता रहा। टोटल 5 महीने बाद अर्थ का पूरा सिस्टम बैक टू नॉर्मल होने लग जाता है, जिसके बाद बचे हुए लोग बाहर निकलते हैं और इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।